तो आज हम विशेषण मतलब ऐसा ये विशेषण ऐसा शब्द है कि जो नाम के बारे में अधिक जानकारी मतलब ज्यादा जानकारी विशेष जानकारी हमें देता है। तो इसीलिए उसे विशेषण विशेषण कहते हैं। तो इसकी व्याख्या क्या है? जो शब्द जो शब्द नाम के बारे में अधिक जानकारी या विशेष जानकारी देता है उस शब्द को हम विशेषण कहते हैं। और जिसकी जानकारी दी जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। या आप लिख लो, जो शब्द नाम के बारे में अधिक और विशेष जानकारी देता है उसे उस शब्द को विशेषण कहा जाता है। और जिस शब्द की विशेषता या अधिक जानकारी दी जाती है उसे विशेष्य मतलब आधा श शाम प्रकारचा और उसे य और विशेष य ऐसा कहते हैं। तो हम देखते हैं कि हर एक लैंग्वेज में नाम, सर्वनाम, विशेषण, वर्ब, ये जो कुछ कंपलसरी जो पार्ट जो है, जो हिस्से है, मतलब डिवीजन है, वो तो हर एक लैंग्वेज में रहते ही है। तो जैसे कि इंग्लिश में भी है, मराठी में भी है, हिंदी में भी है। तो विशेषण ये जो पार्ट है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये विशेषण हमें नाम के बारे में बहुत अधिक जानकारी देता है। तो ये जो विशेषण है तो ये 5 प्रकार के हैं। हम देखेंगे अभी कितने 4 प्रकार के हैं विशेषण। तो पहला जो प्रकार जो है वो है गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण मतलब क्वालिटी क्वालिटी बताने वाला जो शब्द होता है उसे हम गुणवाचक कहेंगे, गुणवाचक विशेषण। दूसरा जो विशेषण का प्रकार है वो है संख्यावाचक। मतलब जो फिगर रहती है, मतलब अंक रहता है या संख्या रहती है, तो वो भी उसे भी हम विशेषण करते हैं। एको बालको, तो मतलब ये बालक के बारे में एको ये शब्द ने कुछ तो भी अधिक जानकारी दी है। बालक क्या है? एक ही है। तो इसीलिए ये संख्या जो है ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो ये दूसरा प्रकार है। और तीसरा प्रकार जो है विशेषण का वो है क्रुदंत। क्रुदंत, तो ये क्रुद अंत मतलब क्रियापद के का अंत जो होता है उसे कुछ तो भी प्रत्यय लगने के बाद जो शब्द तैयार होता है उसे क्रुदंत कहते हैं। ये आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। क्रुदंत और तद्धित ये दो शब्द बहुत ही कंफ्यूजन करने वाले शब्द है पाली में। तो क्रुदंत किसे कहते हैं? धातु के अंत को अगर कोई प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, धातु के अंत को या क्रियापद के अंत को अगर कोई प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो वो शब्द को क्रुदंत कहते हैं। और नाम के अंत में जब कोई प्रत्यय जोड़ दिया जाता है उसे उसे तद्धित कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दो बातें हैं। सबने इसका अच्छी तरह से सबने सब लोग सब विद्यार्थी अच्छी तरह से इसे ध्यान में रखेंगे। ओके। तो ये विशेषण जो है कुछ ऐसे शब्द है कि जो धातु को या क्रियापद को प्रत्यय लगाने से उस नाम के बारे में अधिक जानकारी हमें देते हैं, विशेष जानकारी हमें देते हैं। तो इसीलिए इस कृदंत को भी हम विशेषण के गण में विशेषण के पार्ट में हम उसे रखते हैं। ओके। तो हम देखेंगे
ये कृदंत में भविष्य काल का एक कृदंत है, वर्तमान काल का एक कृदंत है, और एक अतीत काल का कृदंत है। उसे ही हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। मतलब वर्तमान कालिक धातु साधित विशेषण हम उसे कहते हैं। और अतीत काल में पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, मतलब पास्ट पैसिव पार्टिसिपल भी है, पास पार्टिसिपल भी है। और तीसरा प्रकार जो है भविष्य, मतलब अनागत काल, तो उसे हम फ्यूचर पैसिव पार्टिसिपल कहते हैं। फ्यूचर पैसिव पार्टिसिपल मतलब भविष्य कालिक धातु साधित विशेषण। ये जो मराठी में मैं बता रहा हूँ ये आप लिख लीजिए। ये जो महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो आप लिख लीजिए। तो इसी तरह कृदंत में तीन प्रकार के विशेषण होते हैं। पहला विशेषण जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब वर्तमान कालिक धातु साधित विशेषण। वर्तमान कालिक धातु साधित विशेषण। दूसरा जो है वो अतीत काल, मतलब भूतकाल में का पार्टिसिपल है, तो हम उसे भूतकालिक धातु साधित विशेषण कहते हैं। भूतकालिक मतलब पास्ट, और धातु साधित का मतलब क्या होता है, वो धातु से वो प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसलिए हम धातु साधित कहते हैं। तो भूतकालिक धातु साधित विशेषण हम उसको कहते हैं। और इंग्लिश में हम उसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो पास्ट पार्टिसिपल भी वो उनका उपयोग जो है वो कैसे 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 होता है, एक विशेषण के तरह होता है, कभी कभी क्रियापद के तरह ही होता है, कभी कभी नाम के तरह जैसा संज्ञा के तरह जैसा भी होता है। तो वह आगे हम देखेंगे। अभी आप इतना ध्यान में रखिए कि विशेषण जो है वो चार प्रकार के हैं। पहला मैंने आपको बताया गुणवाचक, मतलब क्वालिटी जो दर्शाता है शब्द, नाम की क्वालिटी जो दर्शाता है उसे हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे। दूसरा संख्यावाचक, मतलब नाम संख्या में कैसा है, कितना है, ये जो शब्द बताता है उसे संख्यावाचक कहेंगे। और तीसरा जो मैंने अभी बताया वो है क्रुदन। क्रुदन का मतलब धातु को प्रत्यय लगाकर जो नाम के बारे में अधिक और विशेष जानकारी देता है शब्द, तो उसे भी हम विशेषण कहते हैं। तो वो तीन प्रकार के हैं। एक वर्तमान काल में होता है, एक पास्ट टेंस में होता है, और एक अनागत काल में भी होता है। मतलब तीन टेंस में, ये काल में ये कृदंत विशेषण होते हैं। ओके। तो और चौथा जो भाग जो है वो तद्धितांत है। तद्धितांत मतलब जो मैंने आपको बताया कि जो शब्द जिस शब्द को तद्धित के जो प्रत्यय लगते हैं वो प्रत्यय मैं आपको बताऊंगा। वो प्रत्यय लगाने के बाद वो तद्धित अंत, मतलब लास्ट में जो लगाए गए प्रत्यय जो होते हैं उस शब्द को, फिर वो शब्द नाम के बारे में कुछ तो भी बता रहा है, अधिक जानकारी दे रहा है, विशेष जानकारी दे रहा है, इसलिए उसे तद्धितांत विशेषण हम कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गुणवाचक जो है विशेषण, सबसे पहले हम उसे देखेंगे। तो गुणवाचक जो विशेषण होता है, तो उसमें हमें एक बात ध्यान में रखनी है। सब ने सब स्टूडेंट्स अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। साधुकम मनसी करोसी, मतलब अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। ओके।
तो विशेषण जो होता है वो कैसा लिखा जाता है, तो उसका एक नियम है। मतलब नाम जो होता है, हमारा नाम जो होता है उसका क्या होती है, विभक्ति होती है, वचन होता है और लिंग होता है। ये तीन बात होते हैं। मतलब विभक्ति मतलब वो कौन से विभक्ति में है, प्रथमा विभक्ति में है या द्वितीय विभक्ति में है या तृतीया में है, ये एक बात हो गई। दूसरी बात उसका वचन क्या है, मतलब एक वचन है या वो बहुवचन में है। और तीसरी बात जेंडर मतलब लिंग, वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है। तो ये तीनों बातें नाम के बारे में जो भी है, वही जैसे के जैसे, जैसे है वैसे ही वो विशेषण का जो शब्द आता है उसे भी वही लगते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। जो लिंग, विभक्ति और वचन नाम के होते हैं, वही लिंग, विभक्ति और वचन विशेषण के भी होते हैं। यह आप लिख लो और बार बार लिख लो और बार बार उसे दोहराओ। मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो फिर आपको विशेषण, मतलब जो वाक्य में विशेषण आते हैं वो समझने में बहुत कठिनाई हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, जो नाम के लिंग, विभक्ति और वचन होते हैं, वही नाम, वही विभक्ति, लिंग और वचन विशेषण के भी होते हैं, वही लगाना है। तो ये नियम जो है उसी के आधार पर अभी मैं आपको लिंग के बारे में बताऊंगा। लिंग के बारे में बताऊंगा। अगर मैंने ये बालक को कहा, बालक को कहा, ओके, तो बालक को कहने से हमें पता चलता है कि बालक मूल शब्द है और ओ जो है वो क्या है, प्रत्यय है प्रथमा विभक्ति का। ओके, तो बालक को, बालक ये शब्द क्या है, पुल्लिंग शब्द है। ओके, तो ये पुल्लिंग शब्द जो है लिंग के बारे में, अगर इसके बारे में कोई एक शब्द हमें अधिक जानकारी देता है तो उसे भी, वो भी पुल्लिंग में ही हमें लिखना है। मतलब अभी वो बालक सुंदर है, तो सुंदर ये जो शब्द है, ये बालक के बारे में बहुत जानकारी, अच्छी जानकारी, अधिक जानकारी देता है, विशेष जानकारी देता है। तो ये जो सुंदर जो शब्द है, वो सुंदर शब्द अकारांत है, तो फिर उसे भी ये जो पुल्लिंग शब्द है, उसी तरह उसे भी पुल्लिंग ही बनाना पड़ेगा। मतलब बालक को अगर हमने कहा तो उस सुंदर शब्द को भी सुंदरो कहा जाएगा, सुंदरो ही कहना पड़ेगा, क्योंकि उसे भी ओ प्रत्यय लगाना पड़ेगा। तो फिर क्या हो गया, सुंदरो बालको। तो दोनों शब्द क्या हो गए, पुल्लिंग में आ गए। मतलब लिंग दोनों का एक ही है। ओके, सुंदरो बालको, तो इसका क्या मतलब हुआ, सुंदर लड़का। सुंदर लड़का इसका मतलब हो गया। तो सुंदर लड़का बोले तो पुल्लिंग हो गया ना, ये तो लड़का तो पुल्लिंग ही है। तो इसी तरह लिंग के बारे में मैंने आपको एक उदाहरण दिया। और अगर हम बालिका के बारे में, अभी स्त्रीलिंग में हम देखेंगे, अगर बालिका के बारे में हम देखेंगे कि हमें सुंदर लड़की ऐसा कहना है, तो हम पाली में बालिका कहेंगे। तो सुंदर शब्द को भी हमें क्या करना है, स्त्रीलिंग में लेना है, स्त्रीलिंग में लेना है। तो सुंदरी बालिका, ऐसा इसका विशेषण हो जाएगा। तो ये सुंदरी जो है, तो ये सुंदर, सुंदर को ई जो प्रत्यय है कि वो उसे स्त्रीलिंग बनाता है। ई जो प्रत्यय सुंदर को लगा है तो वो उसे क्या स्त्रीलिंग बनाता है। मतलब उसका जेंडर जो है स्त्रीलिंग हो जाता है सुंदर का, तो वो सुंदरी हो जाता है। फिर बालिका तो आकारांत शब्द है, स्त्रीलिंग वो तो है ही। तो फिर सुंदरी बालिका ऐसा हमें कहना पड़ेगा। तो दोनों का लिंग क्या हो गया, सेम हो गया, मतलब सुंदर लड़की। इसी तरह हम नपुंसक लिंग में अगर देखेंगे,
नपुंसक लिंग में अगर देखेंगे तो हम अगर फल जो है, फल शब्द हमने लिया है, तो फलंग ये नपुंसक लिंग शब्द हो गया। तो अगर सुंदर ही शब्द हमें लगाना है, तो अगर यहाँ पे फलंग है तो सुंदर को भी हमें सुंदरंग ही कहना पड़ेगा। मतलब वहां पे भी हमें अंग ये प्रत्यय लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, सुंदरंग फलंग। ओके। नपुंसकलिंग में सुंदरंग फलंग, स्त्रीलिंग में सुंदरी बालिका, और पुल्लिंग में क्या, सुंदरो बालको। तो इसी तरह हम अभी लिंग के बारे में देखा, तो अभी विभक्ति के बारे में देखेंगे। जबकि मैंने आपको बालको शब्द कहा है, तो आपको पता है कि ये बालको शब्द जो है अकारांत शब्द है, और वो प्रथमा विभक्ति एक वचन में आता है। तो वो सुंदर शब्द जो है उसको भी हमें, उसे भी हमें प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रत्यय लगाना पड़ेगा। मतलब सुंदरो बालको, मतलब दोनों की क्या विभक्ति क्या हो गई, एक ही हो गई। ऐसा ही हमें कहना है। बाद में अगर बालकंग हमने लिखा है, तो फिर बालकंग ये द्वितीय विभक्ति हो गई एक वचन में। तो सुंदर शब्द को भी हमें द्वितीय विभक्ति का एक वचन का अंग प्रत्यय लगाना पड़ेगा। मतलब बालकं, सुंदरं बालकं, मतलब सुंदर बालक को, द्वितीय विभक्ति ऐसा। और सुंदरो, सुंदरो बालको कहा तो वो करता रहेगा। सुंदरो बालको मग्गे धावती, मतलब सुंदर बालक रास्ते पे भागता है, दौड़ता है। धावती मतलब दौड़ता है। तो इसी तरह उसका विभक्ति जो है वो भी एक ही जैसा होना चाहिए। अगर ये बालक के न अगर है, बालक के न मतलब बालक के द्वारा, लेकिन वो कैसा बालक है, सुंदर है, तो फिर ये सुंदर जो शब्द है उसे भी हमें एन प्रत्यय लगाना पड़ेगा। मतलब सुंदरेन बालकेन, मतलब सुंदर बालक के द्वारा या उसके मार्फत, ऐसा हमें कहना पड़ेगा। मतलब विभक्ति जो है बालक की जो है, वही विभक्ति उसे सुंदर शब्दों को हमें लगाना है। अगर चतुर्थी में देखेंगे हम, तो सुंदराय बालकाय ऐसा हो सकता है, नहीं क्या। तो इसी तरह लिंग और विभक्ति हमने देखी। अभी तीसरा जो पोर्शन है, मतलब भाग जो है, वो है वचन, मतलब एक वचन या अनेक वचन या बहुवचन। तो हम देखेंगे कि सुंदर वो बालको, ये तो एक एक ही है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में ये है, ओ प्रत्यय, बराबर। तो सुंदरंग बालकंग ये भी एक ही वचन में है, सुंदरंग और बालकंग भी। लेकिन अगर हमने हमें कहना है बालक का, अगर हम बहुवचन में करना है बालका, तो सुंदरो बालका ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सुंदरो एक वचन में है और बालका क्या है, बहुवचन में है। तो ऐसा नहीं होगा। तो हमें सुंदरा बालका ऐसा करना है। मतलब बालक का जो आ प्रत्यय जो है वो सुंदर को भी लगाना है। मतलब सुंदरे बालके, बालके बहुवचन में है, तो सुंदर को भी ए प्रत्यय हमें लगाना है, तो सुंदरे बालके। तो इसी तरह हर नाम को हमें विशेषण जो है वो उसका विभक्ति, उसका लिंग और उसका वचन, ये वही होना चाहिए जो नाम का रहता है। तो ऐसी तरह ये गुणवाचक, इसे विशेषण बोलते हैं, मतलब इसे गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। तो अगर हम उदाहरण के तौर पर हम अगर देखेंगे, तो यहाँ पे कोई विशेषण हमने अभी सुंदर बालक का देखा, तो दूसरा कोई भी विशेषण हम देख सकते हैं। कौन सा विशेषण हो सकता है, अगर आप बताएंगे तो हम उसका एग्जाम्पल भी ले सकते हैं।
अभी हम देखेंगे, अभी देखो, देखिए आपने चतुर शब्द दिया, मैंने क्या सुंदर शब्द लिया था, विशेषण, नहीं क्या? तो वो जो शब्द है वो क्या है? अकारांत शब्द है, अकारांत। सुंदर और चतुर ये क्या है? अकारांत शब्द है। तो ये अकारांत शब्द होने के कारण इसकी जो विभक्ति चलेगी, उसकी जो विभक्ति है वो कैसे चलाएंगे? तो वो बुद्ध शब्द के तरह चलाएंगे। मतलब अकारांत विशेषण के रूप जो होते हैं, अकारांत विशेषण के रूप जो होते हैं, वो बुद्ध शब्द के समान होते हैं। ओके, बुद्ध शब्द के समान होते हैं। अभी चतुर और ये क्या बोलते हैं, सुंदर, ये शब्द हमने लिए, तो ये मैंने चतुरे न कहा, बालके न कहा, तो ये बुद्ध शब्द के समान ही चलेंगे ना। तो ये ध्यान में रखना है। अगर इकारांत विशेषण है, इकारांत, मतलब मुनि ये नाम है, हाँ, मुनि ये नाम है, तो उसका अगर हमने क्या कहते हैं, उसे हमने कोई विशेषण लगा दिया, लेकिन वो विशेषण इकारांत है, तो उस विशेषण वो विशेषण कैसे चलेगा? मुनि शब्द के जैसा चलेगा। जैसे अकारांत शब्द बुद्ध के समान चलता है, वैसे ही इकारांत विशेषण, मैं नाम नहीं बोल रहा हूं, विशेषण, इकारांत विशेषण, ये मुनि शब्द के जैसे चलेगा। उसी तरह उकारांत विशेषण, उकारांत विशेषण, हाँ, उकारांत विशेषण मतलब जिस शब्द के एंड में, अंत में उ प्रत्यय आया है, उसे उ प्रत्यय नहीं, स्वर आया है, तो उसे हम उकारांत कहते हैं। तो उकारांत जो है, भिक्खु शब्द है, भिक्खु, और उसका अगर विशेषण भी उकारांत है तो वो कैसा चलेगा? भिक्खु शब्द के जैसा। मतलब भिक्खु शब्द की विभक्ति जैसे चलती है, उसी तरह वो भी चलेगा। ओके, तो पुल्लिंग अगर शब्द है तो अकारांत तो बुद्ध शब्द के जैसा चलेगा विशेषण, इकारांत विशेषण वो मुनि जैसे चलेगा, और उकारांत भिक्खु शब्द है, वो विशेषण जो है वो भिक्खु जैसा, सॉरी, भिक्खु जैसा चलेगा, वही चलेगा। ओके, ये पुल्लिंग के बारे में। अगर नपुंसक लिंग जो अगर शब्द है, तो वो जो है नपुंसक लिंग शब्द है। मतलब चक्षु शब्द है, मन शब्द है, चित्त शब्द है, फल शब्द है, तो वो जो है उसके जो विशेषण जो है वो फल शब्द के जैसे चलेंगे। ओके, फल शब्द के जैसे कि मधुर, मधुर फल। ओके, ये शब्द है। तो अगर मधुर ये विशेषण है, तो ये अकारांत है, अकारांत है। तो फल अगर यहाँ पे हमने लिया है, नाम लिया है, तो मधुरंग फलंग ऐसा उसका विशेषण होगा। ओके, अगर मधुरेन फलेन ऐसा होगा, हाँ, मधुरा, मधुराय फलाय ऐसा होगा, मधुरस्व फलस्व ऐसा होगा। इसी इसी तरह उसकी विभक्ति चलेगी नपुंसक लिंग में। तो इकारांत जो है, इकारांत नपुंसक लिंग, वो अट्ठी शब्द के समान चलेगा। अट्ठी, हमने ये सब सीखे हैं, ये अट्ठी जो नाम है, संज्ञा है, ये हमने इसके विभक्ति चलाए है। और इसके जो विशेषण हो गए, इकारांत, मतलब विशेषण के अंत में ई स्वर आना चाहिए, तो इकारांत, तो उसके जो भी विभक्ति है वो कैसे चलेगी? अट्ठी शब्द के जैसे चलेगी। और उकारांत जो शब्द है, उकारांत, तो उसका उकारांत विशेषण जो है वो कैसे चलेगा? आयु शब्द के जैसा चलेगा, आयु। ये नपुंसक लिंग के बारे में मैं कह रहा हूँ। पहले मैंने आपको पुल्लिंग के बारे में कहा, अभी नपुंसक लिंग के बारे में कह रहा हूँ। तो अकारांत जो शब्द है वो फल के शब्द समान चलेगा,
इकारांत शब्द जो है, विशेषण जो है वो अट्ठी के समान चलेगा, और उकारांत जो विशेषण है वो आयु शब्द के जैसे चलेगा। तो ये पुल्लिंग और नपुंसकलिंग का विशेषण का विभक्ति चलाने का ये जो नियम है ये मैंने आपको बताए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ, पुल्लिंग में अतीतो, अतीतो भूपो, मतलब अतीत काल में का राजा, ऐसा। और वचन में अगर बहुवचन में के अतीता भूपा, ऐसा हो जाएगा। अ, सूची कूपी, शुचयो कुपयो, मृदु बालको, मुदवो बालका, ऐसा। ये ऐसे अभी ये जो मुदु शब्द है, मुदु शब्द है, अभी ये बालको शब्द है। अभी ये बालक क्या है, मृदु है, हमें ऐसा कहना है, मतलब उस बालक के बारे में हमें मृदु शब्द, ये विशेषण जो है ये कहना है। ओके। तो बालको ये क्या है, प्रथमा विभक्ति में एक वचन में है। और मृदु शब्द जो है ये क्या है, उकारांत है। तो उकारांत में प्रथमा विभक्ति में जैसा ही शब्द होता है वैसे ही होता है, उसमें कुछ अलग प्रत्यय नहीं लगते। तो वो मृदु शब्द है, जैसे है वैसे ही उसको लगाना है, मतलब मृदु बालको। ओके। मतलब मृदु बालक मतलब, अभी उस मृदु का क्या हम मीनिंग करेंगे, मतलब बहुत शाही लड़का वगैरह, ऐसा हम कह सकते हैं। ओके। और अगर इसका हमें अनेक वचन में करना है, मृदु बालकों को का अनेक वचन में करना है, तो कैसा होगा? हाँ, कोमल, यस, गुड। रेखा भगत, यस यस, कोमल। मृदु का मतलब कोमल होता है। ओके। तो ये मृदु बालक जो है, ये मृदु बालको मतलब एक कोमल बालक। अगर इसे हमें अनेक वचन में करना है, बहुवचन में करना है, तो हमें दोनों शब्द जो है, विशेषण और विशेषण मतलब नाम, उसका हमें बहुवचन करना है। तो कैसा होगा? अभी ये मृदु शब्द है, उकारांत शब्द है, ये मृदु बालका नहीं होगा। मृदु बालका, मृदु तो एक वचन में हो गया ना, बालका ठीक है, बालका अनेक वचन में हो गया, लेकिन आपको मृदु शब्द जो है उसका भी अनेक वचन करना पड़ेगा ना, बहुवचन करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि नाम का जो विशेषण होता है उसका विभक्ति, लिंग और वचन, वो जो है वो क्या, दोनों एक जैसे ही होना चाहिए। ये मुदुआ, ये कहाँ से लाया मुदुआ? हाँ, अनेक वचन थोड़ी मुदुआ होता है क्या? हाँ। भिक्खु शब्द जो है उसका अनेक वचन क्या होता है? भिक्खु शब्द का अनेक वचन। अभी ये पीछे वाला जो आपने पढ़ा है वो आपको तो अभी टिप ऑफ टंग रहना चाहिए। हाँ, केदारनाथ जी बताएंगे। हाँ, ये सही बात है। भिक्खु का क्या होगा, अनेक वचन भिक्खु हो गया, तो वो ये मुदु का भी कैसा होगा फिर? मुदु का अनेक वचन क्या होगा फिर? मुद्दों। हाँ, मुद्दों। मुद, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यस। टटके ने मुद वो, मुदु वो नहीं, मुद मुद्दों। वो। हाँ, मुद वो, बालका, इसी तरह हमें सब करना है। ओके। मुदो बालका, ये अनेक वचन में हो जाएगा। मुदवो, करेक्ट। शलाका जादव, यस, यू आर रिटन गुड। मुदवो बालको। तो अभी नपुंसक लिंग में हमें अभी करना है। तो नपुंसक लिंग में नगर अगर शब्द, अतीत, अतीत नगर मतलब पुराना शहर। शहर है लेकिन कैसा है, पुराना है, मतलब पुराना मतलब अतीत, ऐसा हम कहेंगे। मतलब ये अतीत क्या हो गया, विशेषण हो गया। और नगर ये क्या हो गया, नाम हो गया या विशेष्य हो गया। तो नगर ये जो है
ये अतीतंग नगरम मतलब पुराना शहर। हम नपुंसक लिंग में हमें ये हम लेते हैं इसे। ओके, नपुंसक लिंग में लेते हैं अतीतंग नगरम। ओके, तो अगर इसे अनेक वचन में करना है तो वो कैसा होगा फिर? नपुंसक लिंग में है, मैं बार बार कह रहा हूँ, नपुंसक लिंग में तो वो कैसा होगा? अतीत, ये शब्द आपको पता चल गया। ये कौन सा स्वरांत शब्द है? अकारांत शब्द है। और नगर ये क्या है? ये भी आकारांत शब्द है। तो अकारांत शब्द जो है और वो नपुंसक लिंग है और वो बहुवचन करना है, तो कौन से प्रत्यय लगाने पड़ेंगे दोनों को? जैसा कि यस, गुड, अतितानी नगरानी, गुड। दत्ता तटके ने अच्छी तरह से बताया, अतितानी नगरानी। तो इसी तरह म्हणजे मतलब इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सारे पुराने शहर, ऐसा इसका मतलब हो गया। ओके, ये क्या है? स्कैनर से किसने मैसेज डाला है? बुल्डाना में हम, इसका इसके साथ कोई संबंध है क्या? स्कैनर चाहिए मतलब? छोड़ो, वो कैंसिल कर अपना क्लास। हाँ हाँ, ऐसे बीच में मैसेज डालते हैं। हाँ, ओके। तो सूची, अगर जलम मतलब पवित्र जल हमें कहना है, तो पवित्र जल, जल तो ये है ही, मतलब क्या बोलते हैं इसे? नपुंसक लिंग है। तो जल बोले तो जल मतलब पानी। अगर उसे पवित्र बोलना है तो पाली में उसे क्या कहेंगे? सूची कहेंगे। सूची का मतलब होता है पवित्र। ओके, अभी ये सूची जो है ये इकारांत शब्द है। तो इकारांत शब्द में ये जल जो शब्द है, ये नाम, ये पठमा विभक्ति एक वचन में आया है। तो ये सूची भी क्या आएगा? पठमा विभक्ति एक वचन में ही, जैसा है वैसा ही आएगा। सूची जलम मतलब पवित्र जल। और अगर इसे अनेक वचन में करना है तो कौन कहेगा इसे अनेक वचन में करना है? तो नपुंसकलिंग में हम देखते हैं कि इकारांत जो शब्द है अट्ठी, तो अनेक वचन में उसका क्या हो जाता है? ये तो एक वचन में हो गया। हमें अभी अनेक वचन में करना है, मतलब जैसे अट्ठी अट्ठिनी जो है ना बहुवचन में नपुंसकलिंग में, वैसे ही हमें करना है सूचिनी जलानी, ऐसा। तो इसी तरह हम ये जो गुणवाचक जो विशेषण है वो हम इस तरह देखते हैं, या हमें उस वो जो नियम जो है वो नियम हमें ध्यान में रखना है। ओके, अभी मैं कुछ शब्द आपको देता हूँ। वो शब्द लेकर आपको मतलब विशेषण करना है, और अ, विशेषण भी लिखना है, और उसका नाम, लिंग और विभक्ति और वचन, ये तीनों
देना है। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपको। तो ये आपको इसका लिंग, विभक्ति और वचन, ये तीनों एक जैसा करना है। हाँ? और दूसरा शब्द मैं देता हूँ, वाचा और फरुस, ये शब्द है। एक दुब्बल, दुब्बल, एक पुरुष। ओके, अंध, कन्या, आलसी, तो एक उजू, मध्य। अभी आपको यहाँ पे क्या देखना है? विभक्ति, वचन और लिंग, ये क्या सेम आने चाहिए दोनों के। ओके, यहाँ से यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको देखना है कि नाम कौन सा है और विशेषण कौन सा है, ये पहले आपको देखना है। बराबर है? और फिर वो पुल्लिंग में है या स्त्रीलिंग में है या नपुंसकलिंग में है, ये आपको देखना है। अगर पुल्लिंग में है तो फिर कौन सी विभक्ति में है, कौन से वचन में है, और ये आपको फिर देखना है। इसी तरह आपको ये उसका विशेषण का जोड़ी बनाना है। कौन बनाता है पहले, सबसे पहले? हम्म, किसी का हैंड रेज नहीं? अभी मैंने इतना पढ़ा है, आपको समझ में नहीं आया क्या? क्या क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है किसी को? हाँ बोलिए, कटके। हेलो। हाँ सर, जीवन सुखम, सुखम हाँ, जीवनम, वेरी नाइस। सुखम जीवनम, हाँ हाँ, जीवन कैसा है? सुख है, सुखम। सुख है। हाँ, तो सुख ये क्या हुआ? ये विशेषण हुआ। विशेषण हो गया। हाँ, आणि और जीवन जीवनम, ये नाम। संज्ञा, नाम। हाँ, संज्ञा, नाम हो गया। वेरी गुड। और ये आपने, ये नपुंसकलिंग में है इसलिए आपने सुखम जीवनम, सुखम जीवन किया। गुड, जीवनम। वेरी यस। नाइस। हाँ, और
इसे ही हम अगर अनेक वचन में करेंगे तो कैसे करेंगे फिर? भगवान जेठे. जेठे साहेब, फार दिवसांनी दिसताय तुम्ही. कुठे गावाला गेले होते हो. काय? नाही सर, मध्ये थोडं जरा थोडं हा, जरा तुम्ही ट्रिप दोन चार बाहेर होतो. क्लास मिस केलेले दिसताय मला. नाही, मी कालचा क्लास मिस केला सर. हा, अपसेंट नका राहू. नाही नाही सर. हा हो, हा. करतो. ओके ओके, सर बोला. याचं अनेक वचनामध्ये जीवानी सुखानी. जीवानी नाही होणार. हा. जीवनला आणि लावायचं आहे आपल्याला. तर कसा शब्द होईल मग? सुखानी बरोबर आहे, तुम्ही जे हा. म्हटले सुखानी बरोबर आहे. पण जीवन प्लस आणि प्रत्यय लावायचा आहे ना आपल्याला अनेक वचनात. ओके. हा तर हा. मग कसा होईल, त्याचा उच्चार कसा होईल? जीवनानी असं होईल. जीवनानी. हो हो, हा, करेक्ट न करेक्ट. अधिक आणि म्हणजे नानी, असा आहे की नाही? करेक्ट सर, करेक्ट सर. हा, सुखानी जीवनानी हे अनेक हा. वचन म्हणजे. ओके. हा, करेक्ट. गुड. हा, आता पुढे कोण सांगतं पुढे? वाचा आणि परुष. वाचा और पुरुष, ये दो शब्द दिए हैं, इसमें कौन सा शब्द विशेषण है और कौन सा विशेष्य है, ये देखिए पहले. कौन कह सकता है? हाँ, डोके मैडम. कौन सा शब्द विशेष सर वाचक विशेष? हे विशेषण आहे. हाँ. हाँ. आणि परुष. आ- परुष. हॅलो. हॅलो. आणि फरुसा हे विशेष. हॅलो. फरुसा हाँ हे बोला. विशेषण आहे सर. हाँ बोला. आता मग वाचा जर नाम आहे, तर मग वाचा हे कुठल्या लिंगामध्ये आहे? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग? वाचा शब्द हा पुल्लिंग आहे का स्त्रीलिंग आहे का नपुंसकलिंग आहे? सर हे वाचा आकारांत आहे, पण ते जरा कन्फ्युजन आहे. स्त्रीलिंग वाटत तुम्ही आहे मला. नाही नाही, आकारांत म्हणताय ना मॅडम, तर डोळे हा, झाकून घ्यायचं. सगळे आकारांत शब्द स्त्रीलिंगच असतात, त्याच्यामध्ये कन्फ्युजन स्त्रीलिंग. करायचंच नाही. हा, बिलकुल डोळे झाकून म्हणायचं की ते हा, स्त्रीलिंग आहे. वाचा हे काय आहे? स्त्रीलिंग आहे. स्त्रीलिंग. हा. ओके. मग हा सर. आता आपल्याला विशेषण फरुस लावायचं आहे, तर मग फरुसला पण काय करावं लागेल आपल्याला? स्त्रीलिंगच हेच करावं लागेल. हा, मग कसं स्त्रीलिंगी. करणार? जसं वाचा आहे आकारांत आहे, तसं फरुसला पण आकारांत करावं लागेल की नाही? हम्म. म्हणजे काय होईल? फरुसा. व्हेरी गुड. फरुसा वाचा, वाचा. नाही का? हा, म्हणजे वाचा हा नाम आहे आणि त्याच्याबद्दल अधिक माहिती कोणता शब्द देतोय? फरुस, नाही का? हा, आलं लक्षात? हो विशेषण सर. थँक्यू. हमेशा, विशेषण ये नाम के आगे रहता है, ये भी आप लिख लो. विशेषण हमेशा नाम के आगे रहता है, मतलब विशेषण हमें पहले कहना है, फिर बाद में नाम कहना है. ओके. अभी दुब्बल पुरीसो, पुरीस, दुब्बल और पुरीस, अभी ये इसमें कौन नाम है और कौन विशेषण है? हाँ, ढोके मैडम. कल कल्पा, कल्प, बोला.
विशाखा मॅडम, बोला बोला, कोणीतरी बोला पटापट. दुब्बल हे विशेषण आहे हाँ आणि पुरीस हे नाम आहे. हाँ, तो क्या करेंगे अभी, कैसे करेंगे? दुब्बल पुरीस, दुब्बल पुरीस असंच होईल बहुतेक. तर नुसतं दुब्बल पुरीस असं कुठे पालीमध्ये शब्द होऊ नाही शकतो का? नाही नाही. पालीमध्ये प्रत्येक शब्दाला दुब्बल. प्रत्यय लागलेला असतो. प्रत्ययाविना कोणताही शब्द पालीमध्ये नाही, अव्यय सोडले तर. सर सर दुब्बलो पुरीसो. व्हेरी पठमा गुड. पठमा हाँ विभक्ती. हाँ, दुब्बलो पुरीसो. पुरीसो पठमा विभक्ती. हाँ, आणि प्रथमा विभक्ती एक वचन, पुल्लिंग. हा एक वचन. हाँ, म्हणजे काय? दुर्बल पुरुष. हम्म. हाँ, नेक्स्ट, अंध कन्या. दुब्बल पुरीसो. कन्या हे आकारांत स्त्रीलिंग, अंध हम्म, विशेषण, हम्म, आणि अंधयो कन्यायो म्हणजे हे बहुवचन प्रथम पुरुष मध्ये येईल. प्रथम पुरुष. लता प्रथम पुरुषचा काय संबंध आहे इथे? हा प्रथमा विभक्ती, सॉरी. हा, पुरुष नामाच्या सॉरी, मध्ये कन्फ्युजन. पुरुष आहे का? हा हा हा, प्रथमा विभक्ती. गुड. आणि तुम्ही अनेक वचनामधलं सांगितलं ना, अनेक वचन. हा हा, गुड. म्हणजे आणि अनेक अंतकन्या. अंधकन्या हे एक वचन मध्ये येईल ना. नाही, अंधा अंधकन्या येईल मग, नाही. अंधा नाही नाही, नाही नाही. कन्या जर आणि स्त्रीलिंग आहे तर अंध सुद्धा तुम्हाला काय करा, तुम्ही अंधयोग केला स्त्री तर मग ते त्याचा पण तुम्हाला स्त्रीलिंग मध्ये करावं लागेल की नाही, अंध. हा तर बहुवचन मध्ये केलं ना ते, अंधयो कन्यायो. हम्म, आणि अंधाय कन्याय म्हणजे हे चतुर्थी पासून हम्म, तृतीयापासून मग सगळ्यांना य लागेल ना. हम्म, जसं हम्म. अंधकन्येसाठी किंवा बरोबर बरोबर. करिता. हम्म, तर हम्म, हे याचे तृतीया चतुर्थी पंचमी छट्टी पर्यंत अंधाय कन्याय लागेल हम्म. एक वचनला. हो, पण प्रथमा विभक्ती तर सांगा. प्रथमा विभक्तीमध्ये काय होईल मेन म्हणजे? अंध अंध कन्याच होईल सर. अंध हा मग स्त्रीलिंग अंधा शब्द आहे. होईल का तेच? हा, कन्या हा, हाच कल्प एक मॅडम वचन मध्ये बरोबर कन्याच सांग. येईल ना. हो, आकारांत मध्ये कन्या बरोबर आहे एक वचन. पण अंध शब्द जो आहे याला पुढचा प्रत्यय लागेल. तर हा लागेल अंधयो का मग कन्यायो होईल का? हा, अंधा कन्या. अंधा नाही नाही, अंधा कन्या नाही होणार. काय होईल? अंधयो कन्यायो होईल का? नाही 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 नाही. अहो, तुम्हाला मी आता हे जे नियम करून दिले ते त्यावेळेस तुम्हाला सांगितलं नाही का मी तुम्हाला? हम्म? अंधी अंधी कन्या, हा त्याचं स्त्रीलिंग ओके. करण्यासाठी ई लावा लागेल ना तिला, अंधला. हा हा तसं हा सुंदरीला केलं की नाही हम्म. आपण? हा हा बापरे, सुंदरी एवढं नको. सॉरी सर. सुंदर शब्दाला बालिका, सुंदरी तुम्ही, बालिका. हा, अंधी सुंदरी कन्या. बालिका केलं की नाही, त्याच त्याच पद्धतीने हे अंधी अंधी कन्या. कन्या. आणि तुम्ही त्याचं अनेक वचन बाकीचं सगळं ओके केलं, पण तुम्हाला मूळ शब्दच तुम्हाला माहित नाही आणि तुम्ही बाकीच्या सगळ्या गोष्टी बरोबर केल्या, म्हणजे व्हेरी नाईस. काय हरकत नाही. ओके, पण आलं लक्षात सॉरी सर. कन्सेप्ट? हो. हा, आलसी पुत्त. अंधी. त्याच्यामध्ये कोण आहे विशेषण आणि कोण हे आहे? आलसी पुत्त.
कसं होईल? हम्म नाम काय आहे इथे? नाम नाम क्या है? सर पुत्त आहे. बरं बरं. मग आता विशेषण आलसी. हा आता जर पुत्तो जर मी केलं, हा, तर मग इथे काय होईल? पुल्लिंग मध्ये आलसी. आलसी. हम्म म्हणजेच काय? आलसी म्हणजे काय? आलसो. आलसो पुत्तो असं. तो. सर आलससाठी पमात पण होतं ना सर, शब्द हा. हो हो हो, होतं ना. बरोबर आहे, बरोबर आहे. सॉरी, मी तुम्हाला ना आलसी शब्द देण्याच्या ऐवजी अलस शब्द द्यायला पाहिजे होता. कारण अलस शब्दाचाच अर्थ काय होतो? आलसी होतो. ओके. इथे हा आलसी शब्द नाहीये, इथे अलस. हा, आता करा. अलस पुत्त. पुत्त हे काय आहे? नाम. जर पुत्तो जर तुम्ही केलं तर मग इथे अलस काय होईल? आलसो. व्हेरी गुड. अलसो. अलसो पुत्तो. ओके. नंतर नेक्स्ट उच्च धम्म. नाम काय आहे इथे? नाम काय आहे? उच्च आणि धम्मामध्ये नाम काय आहे? हा, उज्ज्वला मिश्रा. उज्ज्वला मेश्राम, हा बोला. हाँ जय भीम सर। हा जय. सर धम्म नाम। व्हेरी गुड. हा, धम्माबद्दल अधिक माहिती कोण देते? कोणता शब्द देतोय? उच्च शब्द देते, नाही का? हो सर। हा, मग आता धम्म नपुंसक लिंग आहे का पुल्लिंग शब्द आहे? धम्म पुल्लिंग। पुल्लिंग पण आहे आणि नपुंसक लिंग पण आहे. तुम्ही धम्मं हो म्हणा सर। किंवा धम्मो म्हणा. हा, म्हणजे उच्चंग धम्मंग असं तुम्हाला करता येईल, किंवा हो सर। उच्चो धम्म। धम्म. ओके. नंतर नेक्स्ट उजू मग्ग. इथे नाम काय आहे? उजू। हम्म? नाम नाम. मग्ग। उजू म्हणजे सरळ. उजू म्हणजे सरळ. मग्ग म्हणजे मार्ग, रस्ता. मग इथे हे काय आलं? मार्ग काय आला आपला? नाम आहे का विशेषण आहे मार्ग? नाम है सर। हा, मग मग आता त्याचं हे सांगा, काय म्हणतात त्याला, कसं करणार त्याचा? उज्जो मग्गो। हा, येस येस, उजू मग्गो. उजू मग्गो। हा, कारण उजू जो आहे तो काय आहे? उकारांत शब्द आहे, नाही का? हो सर। आता मग्गो तुम्ही काय केला? प्रथमा विभक्ती एक वचनामध्ये केलं की नाही? मग्गो. हा हो मग्गो सर। का केला असा? ओ का लावला? कारण हा अकारांत शब्द आहे. ओके. प्रथमा विभक्ती एक वचन. मग उजू शब्द काय आहे? हा उकारांत शब्द आहे,
उकारांत, नाही का, उजू शब्द. मग त्याचा पठमा विभक्ती एक वचन मध्ये काय येणार? उजूच येणार, बरोबर. नाही का. भिक्खू शब्द आपण घेतला तर त्याचा पठमा विभक्ती एक वचनामध्ये भिक्खूच येतो की नाही? हा, बरोबर. म्हणून त्याचा सुद्धा उजूच होणार असं. म्हणजे तुम्ही हे ज्या तीन गोष्टी ज्या आहेत ना, विभक्ती, वचन आणि लिंग, हे जे नामाचे असतात तेच तुम्हाला विशेषणाचे लावायचे असतात, हे लक्षात ठेवा. आणि ते करत असताना तो शब्द कोणत्या लिंगामध्ये आहे, कोणत्या आकार म्हणजे स्वरांत आहे, कोणत्या विभक्तीमध्ये आहे, कोणत्या वचनामध्ये आहे, नाम, हा, हे सगळं तुम्हाला फाइंड आउट करावं लागेल आणि त्यानुसार मग त्या विशेषणाला तुम्ही ते जोडायचं असतं. ओके. आता एवढं सुंदर उदाहरण दिले मी, सुंदरंग बालकं. बालकं हा शब्द आल्यामुळे इथे सुंदरंग आलं. बालको म्हटल्यानंतर इकडे लगेच काय आलं? सुंदर झालं, है की नहीं? ऐसा हुआ कि नहीं? मैंने पढ़ा है ना आपको पहले. हाँ, ओके. हाँ, बोला जेठे साहेब. हा हाँ, सर, जेठे साहेब बोला. याचं उजू मग्गूचं अनेक वचन केलं तर उजुवो मग्गा असं केलं तर कसं कसं? हा उजू तर उकारांत तर त्याचं अनेक वचन उजुवो होऊन जाईल, उजवो होऊन जाईल. व्हेरी गुड, बरोबर. उ ज आणि वो, ओ, आणि हे काय होईल? मग्गाचा आणि अनेक वचन काय होईल? मग्गाचं हा मग्गा होऊन जाईल ना, मग्गोचं, मग्गा. बुद्धोचं बुद्धा, त्याप्रमाणे हा, हो हो. तो जो उजवो मग्गा. मग्गा. हा, म्हणजे अनेक सरळ बरोबर. मार्ग. बरोबर हा, बरोबर. ओके हा, थँक्यू. ओके, गुड. तर आलं का लक्षात तुमच्या? ही कन्सेप्ट व्हेरी सिम्पल आहे. ते नंतर तुमच्या ते वाचनामध्ये येईलच ते हळूहळू. ओके. प्रॅक्टिस लागेल सर याची. प्रॅक्टिस तर सगळीकडेच लागते, प्रॅक्टिस काही हो, विषयच थोडी नाही. सराव करायला पाली लागेल, मग भाषा, ते येतं. हा, पाली भाषा म्हटली म्हणजे हम्म, प्रॅक्टिस तुम्हाला लागणारच आहे, नो हम्म, डाऊट. हम्म. म्हणजे ऍक्च्युली सुत्तांमध्ये कशा प्रकारे असतं ते तुम्हाला मी दाखवतो. हा बघा, आता मी ह्या सुत्तामध्ये तुम्हाला मी जे शिकवलं ना तुम्हाला, ते कसं आहे बघा, इथे मी दाखवतो तुम्हाला. बघा, नीट लक्ष द्या. ओके, हे बघा, इथे बघा काय लिहिलंय? एकं समयं भगवा. दिसतंय ना सगळ्यांना? सबको दिख येस रहा सर, है? हाँ येस सर. हाँ हाँ. भगवा चंपायन विहरती गग्गराय पोखरणीया. ओके. आता इथे बघा, गग्गराय पोखरणीया हे दोन शब्द आहेत बघा इथे. हे गग्गराय पोखरणी. पोखरणी म्हणजे काय? आर्टिफिशियल पॉन्ड. ओके, हम्म, म्हणजे तळ. आणि हे गग्गराय म्हणजेच काय? हे त्या पोखरणीचं काय नाव आहे, म्हणजे त्या पॉन्डचं काय आहे, नाव आहे, गग्गर. ओके, हम्म. गग्गर. आता इथे कसं दिलंय बघा, गग्गराय पोखरणीया. आता हा पोखरणी जो शब्द आहे त्याला काय लागलंय? या लागलेलं आहे. म्हणजे हम्म. ओके, म्हणजे ही छठी विभक्ती लागलेली आहे. आता ह्या पोखरणीचं जे आपलं नाम काय आहे? गग्गर आहे. आणि त्याच्याबद्दल काय विशेष दिलं काय आहे? पोखरणी हे तळ आहे. म्हणून आता गग्गराय पोखरणी म्हणजे गग्गराचे, म्हणजे गग्गर जे आहे
लेख जे आहे त्याच्याबद्दल माहिती कोणी दिली? पोखरणीने दिली. तर ह्या गग्गरायची पण विभक्ती आणि ह्या पोखरणीची पण विभक्ती एकच आहे. आलं लक्षात? आता इथे गग्गरा असल्यामुळे इथे य लागलेला आहे आणि पोखरणी असल्यामुळे इथे या लागलेला आहे. या लागलेला आहे. आलं लक्षात? ही छठी विभक्ती गग्गरा, गग्गरा नावाच्या तळ्याच्या तीरावर, तिरे, सप्तमी विभक्ती असा. इथे हे पोखरणी जे काय आहे हे विशेषण आहे. ओके. आणखी तुम्हाला हे बघा, इथे बघा, इथे हत्तारोहो पुत्तो कंदरको पबज्जिको. आता हे कंदरक नावाचा जो पुत्र आहे तो कोण आहे? हत्तारोहो पुत्तो. इथे सुद्धा कंदरको आलेला आहे, ओ लागलेला आहे, आणि इथे सुद्धा पुत्तोला ओ लागलेला आहे. म्हणजे कंदरक नावाच्या बद्दल हे तो कोण आहे? तर हत्तारोहो पुत्तो म्हणजेच काय? हत्तीवर आरूढ होणारा, म्हणजे जो काय म्हणतो आपण त्याला, चालवतो तो, हत्तीला चालवतो, त्याचं काय नाव असतं? काय म्हणतो आपण त्याला? काय? माहूत. माहूत. येस. माहूत. हा. माहूताचा पुत्र हा कंदरक, असं याचा अर्थ आहे. लक्षात? तो इथे दोघांची विभक्ती, दोनों की विभक्ती क्या है? सेम ही है. यहाँ पे कंदरको है, यहाँ भी कंदरको. यहाँ पे पटमा विभक्ति है तो यहाँ भी पटमा विभक्ति है. यहाँ पे एक वचन है तो यहाँ भी एक वचन है. यहाँ भी परिबज्जको ये न भगवा तेन उपसंकमी. मतलब ये जो है, सॉरी, पेस्सो हा हत्तरोह पुत्राचा मुलगा आहे आणि कंदरक हा जो काय आहे परिभाजक आहे. आता कंदरको परिभाजको, इथे पण बघा ओ ओ आला, दोघही. ओके. असे तुम्हाला खूप शब्द सापडतील. पेस्सो, हत्तारोह पुत्तो म्हणजेच काय? माहूताचा पुत्र पेस्स असा. नंतर कंदरको पण परिभाजको म्हणजे हा परिव्राजक कंदरक, अशा पद्धतीने. आता बघा इथे तुन्नी भूतं भिक्खू संघम. ओके. आता यहाँ पे अगर देखेंगे तो नाम क्या है? भिक्खू संघ है कि नहीं? भिक्खू संघ क्या है? नाम है. तो उसके बारे में और ज्यादा जानकारी कौन से शब्द दे रहे हैं? तुन्नी भूत मतलब शांत शांत. भिक्खू संघ कैसा है? शांत शांत, है कि नहीं? तो भिक्खू संघम मतलब अभी यहाँ पे विभक्ति कौन सी आई? द्वितीय विभक्ति आई, एक वचन. ओके. और तो ये द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो तुन्नी भूत शब्दों को भी द्वितीय विभक्ति एक वचन, मतलब अंग ही प्रत्यय लगा हुआ है. मतलब तुन्नी भूतंग भिक्खु संघ, मतलब शांत शांत भिक्खु संघ को, ऐसा इसका मतलब हुआ. हा, म्हणजे शांत भिक्खू संघाला. द्वितीय विभक्तीचा अर्थ काय होतो? ला होतो की नाही? स आणि ला. हा, तो शांत शांत भिक्खू संघों को अनुविलोकित्वा मतलब निरीक्षण करके, निरीक्षण करके भगवंतं एतद ओचि मतलब भगवंत को ऐसा कहा. तो यहाँ पे तुन्नी भूतंग भिक्खु संघं, ये तुन्नी भूतंग ये क्या है? विशेषण है. तो भिक्खु संघ क्या है? ये नाम है. ओके. ऐसा. अभी और है ये भोता गौतमी न, ये भी वैसे ही है. गौतम ये क्या है? नाम है, और भोता मतलब विशेषण है. तो ये भो का तृतीय विभक्ति भोता होता है, मतलब भोता गौतमी मतलब आदरणीय गौतम द्वारा, ऐसा इसका मतलब होता है. आदरणीय क्या हो गया?
ये विशेषण है ना, विशेषण है। और इसमें नाम और ये देखिए यहाँ पे हाँ, भिक्खु इमस्मिन भिक्खु संगे, मतलब इस भिक्खु ये भिक्खु संघ में, ये सप्तमी विभक्ति है ना, भिक्खु संगे क्या है, कौन कौन है? सिक्खा, संतत शीला, संतत उत्तीनो, निपका, निपक उत्तीनो, ये सब विशेषण है। मतलब भिक्खु संघ में कौन कौन से प्रकार के भिक्खु है? तो सेक्का है, मतलब जो अभी सीख रहे हैं। संतत शीला, मतलब कंटिन्यूस शील का आचरण करने वाले हैं। संतत वृत्तीनो, म्हणजे शांत वृत्तीचे आहे. हे बघा निपका. आता हे जे आहेत ना सगळे, सेक्खा, संतत शिला, संतत उत्तीनो, निपका, निपक उत्तीनो, ये सब बहुवचन में है। क्यों बहुवचन में है? क्योंकि यहाँ पे भिक्खु ये शब्द जो है ये बहुवचन में है। ये देखिए यहाँ पे उसका दीर्घ उकार है, क्या है? दीर्घ है, उकार क्या है? दीर्घ है, मतलब अनेक वचन में अनेक हुआ है। वचन। हाँ, तो ये अनेक वचन में है, इसलिए ये सारे शब्द क्या है? अनेक वचन में है। और ये भिक्खु पठमा विभक्ति अनेक वचन में है, पठमा विभक्ति में है। तो ये भी सब ये शब्द जो है, ये भी सब शब्द क्या है? पठमा विभक्ति अनेक वचन में है। यहाँ पे सिख अकारांत शब्द है, तो वो सिक्खा हो गया, जैसे बुद्ध बुद्धा का हो गया। ये यहाँ पे सीला, ये एक क्या बोलते हैं उसे, पठमा विभक्ति एक वचन हो गया, तो सीला, सीलानी, नपुंसकलिंग में वो सीला हो गया। संतत उत्तीनो, उत्ती, ये जो मूल शब्द है उसे नो लग गया, मतलब ये दीर्घ इकारांत है, इसलिए ये पठमा विभक्ति अनेक वचन हो गया। तो ये हमें ऐसे ढूंढने पड़ेंगे और समझने पड़ेंगे। ओके। तो इसी तरह ये जो गुण दर्शक जो विशेषण जो है, ये गुण दर्शक विशेषण मैंने आपको पढ़ाया है। तो अभी इसमें आप ध्यान रखिए कि जो नाम का जो विभक्ति और वचन और लिंग जो होता है, वही विशेषण का होता है। ये बार बार आपको देखना है। और उसी तरह दोनों का अगर ये आ गया, दोनों शब्द आ गया, तो समझ लेना विभक्ति के अनुसार। मतलब अभी देखिए, मैं अभी आपको बताता हूँ। चतुरो बालको गामं गच्छति। ओके, मतलब एक चतुर बालक गांव को जाता है। चतुरंग बालकं, बालको जलं ददाती, मतलब चतुर बालक को चतुर बालक को पुरुषो, मतलब पुरुष जल देता है। नंतर चतुरेन बालकेन, चतुरेन बालकेन रथं, चतुरेन बालकेन क्या हो सकता है? धम्मं देशयति, ऐसा कुछ तो भी, मतलब चतुर बालक बालक के द्वारा, चतुर बालक के द्वारा, चतुरेन बालकेन, चतुरेन बालकेन म्हणजे चतुर बालक के द्वारा धम्म दिया जाता है। ददायति, ऐसा मैंने कहा है, मतलब ये पैसिव वॉइस में होगा। ऐसे भिक्खु चतुरस्य बालकस्य, भिक्खु चतुरस्य बालकस्य ओदनं ददाति,
मतलब एक भिक्खु चतुर बालक को क्या देता है, भात देता है, चतुर्थी विभक्ति, ये ऐसा होता है। मतलब समझ में आया ना, ऐसा आ रहा है ना समझ में? हेलो, हेलो। पहले भी मैंने यस आपको सर। बहुत सारे उदाहरण दिए, सुंदरो बालको, सुंदरी बालिका। इसी तरह बहुत ही आसान और सिंपल है ये गुण विशेष, विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तो हम अभी इसके बारे में अगले क्लास में बात करेंगे। तब तक मैं आपको इसके बारे में होमवर्क भी दूंगा, तो अगले मंडे वो आपको क्या करना है, पूरा करना है। ओके। अगर किसी की, अगर यहाँ पे कोई शंका है, डाउट है, तो वो मुझे पूछ सकते हैं।